नमस्कार दोस्तों आज हम आए हैं जालोर। और जालोर में पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में ये मंदिर बना हुआ है। प्राचीन मंदिर है सुंदा माता जी का। और सुंदा माता जी का दूसरा मंदिर एक बड़ा मंदिर है यहाँ पे जालोर ज़िले में स्थित भीनमाल में है। और सुंदा माता जी का भव्य मंदिर है। और ये जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंदिर है जो इस मंदिर में बनाए हैं इसमें। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और मंदिर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से बना हुआ है। और आज हम यहाँ पे कुछ यहाँ के जो स्थानीय जो राजपूत भाई हैं उनसे मिलेंगे और जो स्थानीय लोगों की जो मानना है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि मंदिर कब का है और इस जो किले का जो प्राचीन इतिहास क्या है और कैसे यहाँ का जो युद्ध हुआ था वो सब हम इनसे जानेंगे। और ये सुंदा माता जी हैं और भाइयों से बात करते हैं। और आप लक्ष्मण सिंह जी हैं और आप यशपाल सिंह जी हैं। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ जालोर के किले के पास में बना हुआ मंदिर है सुंदा माता जी का। तो यहाँ के लोकल भाई साहब हैं, अपने को जानकारी देंगे। आप लक्ष्मण सिंह जी हैं। मैं पर्टिकुलर इस विरमदेव जी के बारे में जानकारी दूंगा। जो किला बना हुआ है समझो 1200 साल के आसपास का है। तो मैं लोकल बेसिकली हूँ और मैं भी इनके वंशज से आता हूँ। अच्छा। जो समझो 1200 साल से जो डिवाइड होते होते गए तो हमारा भी वंश आके विरमदेव जी से मिलता है। ठीक है, आप यहाँ चौहान हो गया? सोनगरा बिल्कुल। और हमारा एक गाँव है जो नज़दीक है, बाकी गाँव है जो समझो 150 किलोमीटर दूर है। जो सोनगराओं के जो गाँव है, सोनगरा का एक ही गाँव है। और बुकों में भी लिखा हुआ है और लोगों की भी सुनी हुई है, किवदंती बोलते हैं, वो सुनी हुई है। तो पहले क्या जालोर छोटी सी रियासत थी, बहुत छोटी सी रियासत थी। कानड़ देव जी, विरमदेव जी उस टाइम में राज करते थे। तो एक बार क्या दिल्ली में उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। तो अलाउद्दीन जी को यहाँ पत्र आया, कानड़ देव जी को कोई सभा वगैरह थी यहाँ, तो उनको बुला लिया वहाँ पे। विरमदेव जी को वहाँ पे बुला दिया, विरमदेव जी नहीं कानड़ देव जी को वहाँ पे बुला दिया, पिताजी के। तो उनको विरमदेव जी जिद करने लगे कि मैं भी दिल्ली देखने के लिए साथ में जाऊँगा। तो उनको मना किया कि तेरा क्या काम है वहाँ पे, तू नहीं आना, तू भी बालक बुद्धि है, 17-18 साल के थे, कम एज थे ना। हाँ कम एज में थे कि तू क्या, कि नहीं मैं तो क्या आऊँगा दिल्ली देखनी यार कैसी है। वो सुना हुआ था कि दिल्ली पहले क्या इतने कोई सोशल मीडिया कुछ चीज़ें थी नहीं, तो वो लोगों से सुनते थे कि दिल्ली दरबार है, वो है ऐसी वैसी कहानी थी। शायद 20 या 21 साल की उम्र रही होगी उस टाइम। ये 20-21 साल के और कम उम्र में इन्होंने युद्ध लड़के वो चले गए वहाँ पे दिल्ली गए। तो वहाँ पे अभी तो कहते थे कि बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, बिल्कुल पहले होते थे, उसको बोलते थे मल बादशाह के मल बोलते थे, अंगरक्षक बोलते हैं, अंगरक्षक बोलो मल बोलो, वो देसी भाषा में मल वगैरह बोलते थे। वो क्या सिटी में घूमते थे। छोटी दिल्ली बड़ी है, वहाँ पहले छोटी सिटी थी, अपने समझो जालोर से आधी होगी उस टाइम में, यही सिटी थी। तो वो घूमते थे, उसके पीछे सांकड़ होती थी, वो घिसती थी लोहे की, वो पीछे घिसती चैन लगी होती थी, बड़ी सांकड़ें लगी होती, जो उसके ऊपर पैर देता था इसका मतलब उसको चुनौती दी, उस बॉडी बिल्डर को या मल को बोलो या उस बॉडी गार्ड को चुनौती दी है। तो विरमदेव जी को यहाँ से समझा बुझा के लेके गए थे कि ये अपन को नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाके उसके पैर दे दिया। तो पूरी सिटी में हाउला, वो पहले क्या है यही थे, साजन वगैरह ढोल वगैरह पीटे गए कि एक जालोर से राजकुमार आया है, उन्हें बादशाह के मल को चुनौती दे दी। ठीक है। तो कौन है, क्या है, विरमदेव जी के साथ है, वो कानड़ देव जी के साथ आए, उनके पुत्र हैं। चुनौती मतलब कि कल सुबह आपका युद्ध फिक्स है। और पहले मल युद्ध ही होते थे, हाथियों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, दो आदमियों की लड़ाई, और वो एक कुश्ती टाइम में भी और मनोरंजन का साधन भी था, वही साधन था। तो चुनौती हुई कि विरमदेव जी कल बादशाह के मल से युद्ध करेंगे। सुबह का टाइम तय गया, दरबार सजाया गया और ऊपर बादशाह के पहले क्या होते, बड़ी सी शेर लगे, ऊपर बादशाह बैठे, उनके वो अंगरक्षक वगैरह बैठे हैं, दरबारी बैठे हैं, वो सारे बैठे थे। विरमदेव जी, कानड़ देव जी, उनको सब भोजन वगैरह करके नहा धो करके सुबह उनका टाइम हो गया, उनको लेने गए। कानड़ देव जी के अंदर, और विरमदेव जी क्या हटीला था, हटीला राजपूत और जिद्दी था। तो क्या हुआ वहाँ पे बादशाह ने ऐसा कर रखा था कि जो जिसके उसके परिसर में एंटर करे ना उनके सिंहासन, तो उसको झुक के जाना पड़ता। अच्छा, अंदर यदि एंटर होना आपको तो आप झुक के एंटर करोगे। विरमदेव झुके जाने वाला था ही नहीं था। उसमें रजपूती गुण सुनकर स्वान, तो उसने पैर अंदर डाला, पहले पैर डाला से अंदर, पैर डाला और बाद में अंदर गया। अच्छा, उन्होंने सोचा यार ये उल्टी खोपड़ी का है, कौन है ये कौन है। तो के अभी होगा जो होगा देखा जाएगा। विरमदेव जी गए अंदर, बादशाह भी देखने लगे ये राजकुमार कौन है। तो बाद में युद्ध का टाइम स्थिति हो गई, उनको मल थे, उनको बाहर बुलाए, अपने वो नहीं आते हरियाणा वगैरह दंगल में कैसे आते, जैसे दंगल टाइप में हो गया, दंगल टाइप में आए, ऐसे करके तेल लगाए हुए वतन क्या युद्ध चलू या कुश्ती चलू होने से पहले से या कोई गेम उससे हाथ मिलाया जाता है।
तो वीरम देव जी ने वहाँ हाथ मिलाया, हाथ मिलाते उसे झटका दिया, उसका हाथ उतार दिया, ओहो। हाथ मिलाते ही उन्होंने जैसे उस मल से जैसे उन्होंने ऐसे हाथ मिलाया यूं किया, ऐसे यहाँ किया। से हाथ उतार दिया। अच्छा ठीक है, जो हाथ दिया तो ये कोई और वहाँ पे लड़ाई हुई तो वो तो टिका ही नहीं, मल जो आया वो गिर गया। वहाँ ऊपर जो देखते थे पहले क्या मनोरंजन में जोरों के होते, वहाँ से वो फिरोजा वगैरह उनकी वो मुगल शहजादी थी वो भी देख रही थी। हाँ तो उनको फिरोजा को उन्होंने देख लिया कि भाई ये लड़का नया लड़का नवयुवक कौन है ये। नवयुवक कौन है, बस ये ब्याह करना तो इनसे ही करना। बिल्कुल। उन्होंने वहाँ से ठान लिया, वो जीते, माला वगैरह पहनाई, बादशाह के मल को हरा दिया सारे, और वहाँ जालोर से राजकुमार आया है, फिरोजा ने उधर तैयारियां कर ली कि मैं तो इनसे ही शादी करूंगा। अब फंस गए वीरम देव जी और कानड़ देव जी कि अब क्या करें, अपन आए किस लिए थे और फंसे किस लिए, तो क्या करें। तो क्या अब हमारे बादशाह से वो बांधे बना ले कि हमारी छोटी रियासत, आप बहुत दिल्ली बहुत बड़ी रियासत, हम आपसे कैसे शादी मतलब कर मना करने का वो मतलब एक मना तरह से करने का रीजन थे, वो हिंदू थे और वो उनसे शादी करना भी नहीं चाह रहे थे। उनका रीजन ये था कि हम इनसे तुर्कों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे दिया। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमारा किला है, छोटी रियासत है, हम कैसे शादी करेंगे, हमको टाइम दो। तो क्या आपको 6 महीनों का टाइम देना है, दे दिया 6 महीनों का टाइम, जो भी आपको चाहिए वो जाके बड़ा सा भव्य सा गढ़ बनाओ, किला बनाओ। ठीक है, वहाँ से आगे यहाँ उनको टाइम देके 6 महीनों में कि हम शादी करने आएंगे और पूछ लेंगे यहाँ पे सभा, और मेरे जो पर्टिकुलर बूढ़े बुजुर्ग हैं वो उसमें जो सामंत हैं उनको भी पूछ लेंगे, घर में बातचीत करूंगा, उसके घर पे बाद बातचीत करेंगे, उसके बड़ा बाद होगा। फैसला ठीक है, होगा आ शादी गई, का। इधर आ गई। इधर आने के बाद उन्होंने 6 महीनों तक वहाँ से रसद वगैरह कह रहे किवदंती है कि यहाँ से पंक्ति बनाई थी ऊपर तक, एक हाथ में तो ईट और एक हाथ में खाने का जो होता बाटी बोलते हैं, वो बाटी ऊपर तक जाती थी, वो खाते थे और लोग सारे सारे दिन काम बनते थे। 6 महीने में पूरा भव्य दुर्ग बना दिया। ठीक है, बाद में सब दरबारियों की वगैरह की वो क्या बनाई, सभा बुलाई कि अब क्या किया जाए कि शादी करनी है, प्रस्ताव रखा। जैसे उनके जो उदय सिंह जी थे वहाँ पे और दया सामंत थे, सबको पूछा कि क्या किया जाए। ठीक है, तो सबने मना किया, तो लास्ट में फैसला छोड़ा वीरम देव जी पे कि आप डिसीजन करो कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो वीरम देव जी ने उस टाइम के मामा लाजे भाटिया कुल लाजे सुहान, जब मैं तुर्कली यानी मुसलमान, जब मैं तुर्क पढ़नू तो पश्चिम होंगे बाण, यानी कि मतलब सूर्य जो पूर्व में उदय होता है वो पश्चिम दिशा में जब मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम होंगे बाण यानी सूर्य पश्चिम होंग जाए। मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है, मैं तो नहीं पढ़ना। एक बार बना बता दो मामा लाजे भाटिया का मतलब क्या है। मामा लाजे उसका ननियाल था, वो भाटियों में था, जैसलमेर में, और कुल था सुहाना में। अच्छा, मामा लाजे से लज्जित हो जाए मेरा ननियाल लज्जित हो जाए और मेरा कुल लज्जित हो जाए अगर मैं तुर्कली पढ़ूं तो। चौहान कुल है पूरा लज्जित हो जाएगा, पूरा लज्जित हो जाए, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो दिल्ली का था, ये छोटी सी रियासत, उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसका मतलब सीधी आपको चुनौती, युद्ध के लिए तैयारी। उधर से वो उनकी थी आ गई सेना, एक बार आई सेना, समझो 3 साल का उसमें समय लगा था। 3 साल का। 8 में सिवाना दुर्ग फतेह हुआ था, 1308 में, 11 में जाते ये 3 साल तक, 2 साल तक। पहले तो उनका कोई कमालुद्दीन उसको भेजा, वो यहाँ पे तड़प मर के गया, कमालुद्दीन गुर्ग, उन्होंने सिवाना पे फतेह की। पर उसकी फिरोजा की धाय थी, उस धाय को भेजा कि तू समझा बुझा के लेके आ। तो वो धाय भी यहाँ तड़प मर गई, उसे भी नहीं। तीसरी बार और आया, तब यहाँ क्या हुआ था कि दया राजपूत थे। दया क्या पहले पर्टिकुलर एक यहाँ पे मोर्चा संभालते थे। ठीक है ना, मोर्चा संभालते थे, तो उस टाइम में किसी को फांसी लगा रखी थी किले पे, किले पे। तो जैसे अभी यहाँ हवा चल रही है, उस टाइम वहाँ किले पे तो खूब हवा चलती थी, गर्मी का मौसम था, तो बैठे हुए थे, तो किसी ने मजाक कर लिया कि दिया हवेड़ा हुआ। बोले तो कि वो फांसी ले वो हिल डुल रहा था ना, दिया हवेड़ा हुआ है। उसको ऐसा बुरा लग गया कि हमारे को ऐसे कैसे बोला, हमने तो कि बलिदान दिया है, पूरा ये किया है। ठीक है, उन्होंने दिया हवेड़ा, तो उनका वहाँ पे सामंती वो दरबार थे, दिया तो पूरा एक मोर्चा संभालते थे वहाँ पे, पूरा दिया पोड़ भी बनी हुई है। तो उनको बुरा लग गया कि हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमने तो खूब बलिदान दिया, ऐसे क्यों बोला आपने। तो बीका दैया था, वो राजपूत था, बीका दैया राजपूत था पर्टिकुलर। और जो हीरा देती, वो वीरम देव जी के कोई रिश्तेदार में से उनके भुआसा वगैरह थे, उनसे वो वैवाहिक शादी कर रखी थी। ठीक है, तो उनको क्या लगा, बुरा लग गया ये बीका दैया को। तो क्या वो मोर्चा संभालता, उनका राजा था एक प्रकार का एक साइड में, तो उन दैया को बुरा लग गया, सामंत था वही, तो उनको लग गया बुरा। तो क्या बोला उन्होंने कि जाओ कि क्यों किला भिड़ा दोगे आप, ऐसा क्या करोगे, बुरा लगे तो कोई ऐसा तू कोई फर्क पड़े लगे क्यों दियो। तो उनको बुरा लगे, तो वो भागे पीछे,
जहाँ साकरना लादिया धोरा बना हुआ है, वहां तक फौज वापस तीसरी बार भी रिटर्न जा रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गुप्त रास्ता बताता हूँ और मेरे साथ चलो, मैं आपको किले के फतेह करवा दूंगा। तो कि बदले में मेरे को क्या दोगे? तो बदले में क्या आपको जालोर का राज दे देंगे। ठीक है, वापस बुलाई। तो कि यहाँ पे किला बनाते बनाते उसका 6 महीने का जो टाइम पीरियड था वो खत्म होने वाला था। तो बीच में उस साइड में कोई डिस्टेंस था, वहाँ पे उन्होंने क्या गोबर से वो बना दी थी दीवार। ठीक है। वो दीवार कच्ची थी, तो यहाँ कच्ची बनी हुई थी गोबर की। तो वहाँ आके उन्होंने क्या रास्ता कि किस साइड पोल है पता तो करना था। उसको भी पता नहीं था कि पोल किस साइड है जो कच्ची बनी हुई है। इन्होंने शहर में एक डिंडोरा पिटवाया कि राई लाओ, जो राई क्या शाम को बोते सुबह उग जाती है, पनप जाती सरसों। तो उन्होंने सरसों के जैसे ये मारवाड़ी में चलता है कि राई पोला राई 15 और पाव राई 15 बोले तो पर्टिकुलर जैसे 250 ग्राम है उसका भी 15 रुपए और किला है उसका भी 15 रुपए, जो हो वो लाओ राई। तो सिटी से राई बोई, रात को लाई और बोई और ऊपर पानी डाला तो पनप गई राई। और सुना कि उस रात बहुत महंगी राई बिकी थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो पोला का 15 और पाव का 15 बोले तो 15 रुपए अब की बार 15 लाख के रुपए बराबर थे। वो पूरे मतलब आसपास के सबकी वो राई लाई। वो कितनी बड़ी दीवार है, कहाँ पूरी बोएंगे तभी पता चलेगा ना। तो सैनिकों को उसी रात में उसी में लगा दिया कि अंदर तो वो फौज थी, उनको पता था कि कई किला से बहुत सुदृढ़ बनी हुई थी दीवारें, उनको कोई एहसास तक नहीं था कि उस साइड से आ जाएंगे। तो उसी नाइट में रात को क्या हुआ कि वो बिका दया सो रहा था ना, उनके सामंतों वगैरह ने ये किधर की तो हीरा देती पता लग गया उसको बोला रात को कि तू सुबह महारानी बन जाएगी। तो कि कैसे बनूंगा महारानी? तो कि महारानी के हमने तो कि ऐसे ऐसे बात कर ली है। अरे कि तूने के गद्दारी कर ली। तो उन्होंने रात को उसको कटारी भोंक दी। सुबह का कोई टाइम होगा वो कटारी वाली बिका देगा, मार दिया वहाँ पे, सोते हुए मार दिया। मारते यहाँ पे वहाँ पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो दया पुल बनी और जो वीरम देव जी का महल है वहाँ से। तो वो वहाँ के भागती हुई गई, तब तक सुबह हो गई होगी। वो वहाँ पे सूचना दी कि ये हो गई है बात। तो असेत कहीं सेना कोई कहीं गई हो, कोई रसद लेने गई हो, बहुत लिमिटेड संख्या में अंदर थे। ठीक है, तो उनको तो वो राई हो गई और वो अपने ऊपर चढ़ने लग गए। तो वो हो गए तैयार वगैरह। तो वीरम देव जी वगैरह ये थे उनके। तो कांदड़ पहले क्या है, जो बाप होता है वो पहले लड़ता, बाद में उसका वो वंशज होता है। ठीक है, तो कांदड़ देव जी, उदय सिंह जी, सासंग देव जी जो इसमें काफी थे, वो लड़ते लड़ते युद्ध हो गया स्टार्ट और माता जी को याद किया। तो माता जी आप माता जी सुंदा जी माता जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जिस मंदिर में आए हुए ना सुंदा जी माता जी, इन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये माता जी का मंदिर है और यहीं हम आए हुए हैं। यहाँ पे लक्ष्मण सिंह जी मिले हैं अपने को। यहाँ पे ये लोकल राजपूत हैं यहाँ के, तो इनको पूरी जानकारी है, इसलिए हम इनसे ये जानकारी ले रहे हैं। बताइए, आप आगे बताओ। ठीक है, तो वो लड़ाई शुरू हो गई। कांदड़ देव जी उस युद्ध में काम आ गए, एक दिन लड़े होंगे। वो उदय सिंह जी जो उनके सामंत थे वो काम धीरे धीरे काम में आने लगे, वीरगति को प्राप्त होते गए। वीरगति को प्राप्त हो गई। तो वीरम देव जी को राजा बना दिया। डेथ होते ही तो वो गादी खुली नहीं रहती, उसको तुरंत वहाँ खूनी नहीं छोड़े। तो वीरम देव जी को बोला जाता है कि 2.5 दिन के 1.5 दिन के ऐसे कुछ राजा बने थे। ठीक है, तो सेना खत्म हो गई। तो जाके वीरम देव जी जाके देवी को नमे, हे देवी अब तू है मेरा राज बसाने वाली। ठीक है, तो वहाँ पे वीरम देव जी देवी को और एक वरदान दे दिया देवी ने कि तू पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तेरे को जैसे अब खांडा बोलते, जैसे अपन जैसे तलवार बोल लो, या खांडा बोल दो, वो मैं तू पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तेरे को फूटती रहूंगा। तो उन्होंने काफी सेना को काटते मुगल सेना थी दिल्ली की खूब आई हुई थी, काटते करते वीरम देव जी ने देखा कि अभी कितनी बची है और ऊपर आ रहे और वो काटे। उन्होंने पीछे मुड़ा तो कि तेरा मेरा वसन खत्म हो गया, लास्ट अंतिम घोड़ा। अच्छा, ठीक है, तो वो अंतिम दे दिया और वीरम देव जी लड़के और वीर गति को हो गए प्राप्त। ठीक है, गर्दन उनकी कट गई, यहाँ कहीं होंगे, यहीं वहीं हो गए वो पर्टिकुलर स्थान का अपन को। और वीरम देव जी का मंदिर भी ये इस रोड पे बना हुआ है, बना हुआ है इसी ये रोड पे ही बना हुआ है वीरम देव जी। वो आरटीओ ऑफिस के सामने, ये आरटीओ ऑफिस है, जालोर आरटीओ है। और यहाँ पास में, यहाँ नीचे हम यहाँ किले के ऊपर खड़े हैं और यहाँ इसके पास में मंदिर है इनका। तो बाद में वीरम देव जी और तो उसकी गोरा दाएं थी, वो अपने फिरोजा थी उसकी दासी की, वो भी यहाँ आई हुई थी। तो वीरम देव जी को तो फिरोजा ने तो जिद ही कर लेगी, तो मैं तो पढ़ नहीं दूँ, तो इनके साथ ही पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने मैंने वर मान लिया भाई, इसको मैंने इनको वर मान लिया। वीरम देव जी यहाँ पे लड़ कट के खत्म हो गए। जालो क्या जोर हो गया किले के अंदर, केसरिया हो गया, केसरिया तो वही गया था, 2 दिन से चल ही रहा था। पीछे हो गया कि पूरी सेना खत्म हो गई है। तो अंदर वो अग्नि के वो अभी भी कुंड बना हुआ है, वहाँ पे जोर वगैरह हो गया। बाद में वो फिरोजा ने जिद कर रखी थी, तो यहाँ से वीरम देव जी का सिर लेके गए, वहाँ पे सिर लेके गए दिल्ली।
वहाँ पे लेके गए, दरबार में लेके गए। अब वीरम देव जी के अब मैं तो करूँगा तो इनसे साथी, मेरा तो यही है। तो वो उनके लिए वो तिलक लगाने के लिए गए, तो वो सिर उसका घूमने लग गया उस थाल के अंदर, थाल के अंदर घूमने लग गया। तब वीरम देव ने, फिरोजा ने बोला कि तुझ तुर्काणी हुई हिंदुवाणी, बोले कि मैं तुर्काणी हूँ, अब हिंदुवाणी हो गई हूँ, तुझ तुर्काणी हुई हिंदुवाणी, वो बोरा भरतार शीश मत ढूंढ सोनगरा। ये उन्होंने कहा कि अब तू शीश मत घुमा, मैं तेरी हो गई हूँ, मैं हिंदू हो गई हूँ, मैं हिंदू हो गई, अब तू शीश मत घूम। तो उसी के साथ वीरम देव जी ने, वीरम देव जी का तो यहाँ हो गया था, मंदिर वगैरह दंताम संस्कार हो गया था, और वो सिर था, वो तिलक करने दिया नहीं, सिर घूम रहा था। तो वीरम देव, फिरोजा ने वो सिर लेके यमुना किनारे, वो यमुना में जल समाधि लेके दे। ये कहानी थी। और वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार भी उसने पूरे हिंदी संस्कार तो क्या, वो हिंदू रीति रिवाज से बताते हैं। जल समाधि ले ली ना यमुना में, अच्छा। उसके साथ ही वीरम देव की ये था। तो ये प्रेम कहानी भी संपन्न हो गई, और साथ में भी संपन्न हो गई। और जो कहते हैं कि राजपूतों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, तो ये तो अब पूछो भी मत पूछो कि क्या नहीं किया। तभी अपन आप हिंदू टाइटल लेके घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे, खूब लड़े, खूब मरे।